जब आपका शरीर इस मिट्टी की आत्मा से जुड़ जाएगा, तभी संभवतः आपके शरीर में ऐसी शक्ति का संचार कर देगी कि संसार का कोई भी पहलवान आपको पराजित नहीं कर पाएगा। नारायण नारायण। वरुण देव, देखा आपने बल निधान प्रभु हनुमान की लीला। अत्याचारी बलधारी के अंत हेतु उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गज शक्ति के लिए अखाड़े का निर्माण किया। वरुण देव, संसार में प्रथम अवसर है जब प्रभु हनुमान स्वयं किसी का बल धारण हेतु अखाड़े का निर्माण करेंगे। हाँ देव, इसका अर्थ यह है कि बलनिधि के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नारायण नारायण। हाँ वरुण देव, अब वो समय शीघ्र है जब प्रभु कल्याणकारी बलनिधि का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेंगे। किंतु वरुण देव, अभी भी एक समस्या है। सो क्या देव? नारायण नारायण। वरुण देव, बलनिधि का निर्माण सहज नहीं है, क्योंकि बलनिधि संसार में बल धारण करने की एक प्रक्रिया है। इस निधि के निर्माण के उपरांत कोई भी मनुष्य अथवा असुर बलधारी के समान किसी का बल धारण नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ तो ये हुआ देवर्षि कि बलनिधि का निर्माण तभी हो सकेगा जब बलधारी की मृत्यु होगी। नारायण नारायण। तो क्या गज शक्ति बलधारी का अंत कर पाएगा? मुझे तो इसमें संशय लगता है देवर्षि। गज शक्ति के शरीर में तो इतनी भी शक्ति नहीं है, वह तो भला भांति खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में भला वो बलधारी का अंत कैसे करेगा? नारायण नारायण। वरुण देव, मत भूलिए कि गज शक्ति के साथ स्वयं बल निधान प्रभु हनुमान हैं। नारायण नारायण। काका, अब मैं शक्ति ग्रहण करने की आपको उन मुख्य विधियों को बताऊंगा जिसके पालन के उपरांत कोई भी आपको पराजित नहीं कर पाएगा। ठीक है, बताइए। काका, आपके शरीर में बल नहीं है, किंतु आत्मबल तो अवश्य है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आत्मबल को जागृत करना होगा, उसे साधना होगा, क्योंकि शारीरिक बल से महत्वपूर्ण आत्मबल होता है। स्मरण रखिए, आत्मबल के सामने सभी बल दूरी समान है। कोई भी बल टिकता नहीं है उसके सामने। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। बलधारी ने जो आपसे आपकी शक्ति छीन ली है, उसे आप अपने निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त कर सकते हैं। केवल अभ्यास के द्वारा मैं बल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? काका, मनुष्य जब जन्म लेता है वो भी इसी प्रकार बलहीन होता है जैसे कि अभी आप हैं। किंतु वो शक्तिहीन बालक शक्ति प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष करता है, अभ्यास करता है। सर्वप्रथम पहले वो खड़े होने का अभ्यास करता है, फिर चलने का, फिर दौड़ने का, और इसी प्रकार श्रमिक रूप में वो एक दिन आपके समान बलिष्ठ मनुष्य बन जाता है। आपको भी उसी प्रकार से चलना होगा जैसे एक बालक जीवन के अखाड़े में अभ्यास करता है। काका, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है, इसीलिए निरंतर अभ्यास आपका पहला संकल्प होगा। तथा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य। आपको आपके अभ्यास के बीच अपना उद्देश्य जल के समान बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शक होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य मनुष्य के लिए इंजन के समान होता है। उद्देश्य के संघर्ष के लिए मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आपके सामने अपना उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई भी संदेह नहीं है
कि आप सामने आने वाली हर चुनौती को ना जीते। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आज से ही अभ्यास प्रारंभ कीजिए। ठीक है। काका, सर्वप्रथम आपको इस अखाड़े में दौड़ना है, क्योंकि दौड़ने का संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य ही हमारी शक्ति की परिचालक है। तो आप अब अपने मन में बैठे सभी भय को त्याग दीजिए और उठिए काका, उठिए। आप दौड़ सकते हैं काका, आप में शक्ति है, उठिए। मारुति, मैंने पहले ही कहा है कि मुझसे ये कार्य नहीं होगा। इस कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। जो स्वयं अपने पैरों पे भली भांति खड़ा ना हो सकता, वो युद्ध कैसे कर सकता है? मैं बलहीन हूं। काका, आप में बल है। भले ही आपको स्वयं पर विश्वास ना हो, किंतु मुझे तो आप पर अटूट विश्वास है कि आप अपने परिवार अथवा अपने गांव की रक्षा के लिए बलधारी से अवश्य लड़ेंगे। अपनों की जब बात आती है तो शक्ति स्वयं आ जाती है। ये मनोविज्ञान है। पुत्र, तूने सदा असंभव को संभव कर दिखाया है। मैं जानती हूँ तुझे, फिर भला इस बार तू अपना हाथ खड़े कैसे कर सकता है? इतनी सहजता से पराजय स्वीकार करने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ, जब मैंने असंभव को संभव कर दिखाया था, तब मैं शक्तिशाली था। अब मैं बलहीन हो चुका हूं, दुर्बल, असहाय। काका, आपके शरीर में आज भी वही बल है। बस उस बल को केवल आपको अनुभव करना है। बलधारी ने आपसे केवल शारीरिक बल छीना है। काका, आपसे उसने आपका आत्मबल नहीं छीना है, जो सभी बलों का मूल आधार होता है। अपने आत्मबल को जागृत कीजिए काका। अपने आत्मबल का अनुभव कीजिए। नहीं, मैं बलधारी को पराजित नहीं कर सकता। कौन सी विधि अपनाऊं जिससे गत शक्ति का खोया आत्मबल वापस लौट आए? काका, मेरे कहने से कल आप एक बार और अभ्यास करने के लिए चलिए। यदि कल भी आप सफल नहीं हो पाए तब हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मान लेंगे कि बलधारी को अब कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कल भी वही परिणाम होगा। बाबा, भविष्य का परिणाम वर्तमान बताता है, और कल का वर्तमान क्या होगा, कैसे होगा, किसे पता? इसीलिए आप एक बार जाइए अभ्यास स्थल में और फिर निर्णय लीजिए। पुत्र, सुमिर सही कह रहा है। ठीक है, कल जाऊंगा, लेकिन देखना कल भी परिणाम वही होगा। नहीं काका, कल वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। कल आत्मबल का सूर्य उदित होगा।
काका, यदि हमने बलधारी को पराजित नहीं किया, उसका अंत नहीं किया, तो वो इसी प्रकार अत्याचार करता रहेगा। उसके अत्याचार के मार्ग में पर्वत बन खड़ा होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं काका। हाँ, हमें बलधारी को रोकना ही होगा। मैं रोकूंगा उसे, अवश्य रोकूंगा। तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो पुत्र? काका, मैंने सुमेर को यहाँ बुलाया है। सुमेर मुझसे कह रहा था कि जब वो बांसुरी बजाता है तो आप कभी नहीं हारते। शक्ति का संचार है सुमेर की बांसुरी आपके लिए, और मुझे विश्वास है कि बलधारी से पहले अब आप स्वयं से चले इस युद्ध पर विजय पाएंगे। मित्र, मेरी कही हुई बात सच रही ना कि जब मैं बांसुरी बजाता हूँ मेरे पिता किसी से पराजित नहीं होते? हाँ मित्र, ये बात आज सिद्ध हो गई। काका, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब आप शीघ्र ही अपनी शारीरिक शक्ति को ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आपने अपनी आत्म शक्ति को पहचान लिया है। बस केवल आवश्यकता है इस अखाड़े की मिट्टी में निरंतर अभ्यास करने की।
602 603 604 मारुति, और कितनी धन बैठक करनी होगी? हम मुझसे नहीं होगा। काका, शरीर की हड्डियों को बलवान बनाने का यही तो अमोघ शस्त्र है, जिससे वे मांसपेशियां बलवान होंगी, तभी तो कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना अधिक किया जाए उतना ही अच्छा। किंतु मारुति, मैं पूर्णतः थक चुका हूँ। अब तनिक भी शक्ति नहीं है मेरे शरीर में। उठिए काका, उठिए। नहीं मारुति, अब मुझसे उठा नहीं जाएगा। नहीं काका नहीं, ऐसे साहस मत त्यागिए, हमारे पास समय नहीं है। अभी आपको और भी शक्तिमान बनना है, तब जाकर कहीं वे बलधारी आपसे पराजित हो पाएगा। इसीलिए उठिए, उठिए। समझ गया। इसका अर्थ आप चाहते हैं कि बलधारी आपके पूरे गांव और आपके परिवार को नष्ट कर दे? तो ठीक है, कीजिए विश्राम, मन भर लीजिए। और अपनी माँ और अपने पुत्र सुमेर को झोंक दीजिए उस बलधारी के अत्याचार की अग्नि में। नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा अपने पुत्र को उस दुष्ट के अत्याचार का आहार। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा।